पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत भूषण भारती जी के पास, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। स्वागत है भारती जी। नमस्कार जी। आपका चैनल के मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हूं, क्योंकि आपका जो चैनल है जनता का चैनल है, पब्लिक का चैनल है, आम आदमी का चैनल है और आप हरियाणा की जनता की भलाई के लिए हर काम करते आ रहे हो, इसलिए विशेष तौर पर मैं आपका धन्यवादी हूँ। भारती जी, जिस प्रकार से मिशन 2024, अब लोकसभा के भी चुनाव हैं और विधानसभा के भी हैं, इन परिस्थितियों के लिए आपका फोकस किन बिंदुओं पर है? क्योंकि राजनीतिक सलाहकार बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण पोस्ट है आपके पास। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हरियाणा हुआ। 1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा ने अपने इस काल में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु 2014 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करनाल से चुनाव लड़ने का श्री गणेश किया, तो उन्होंने पहली ही जनसभा में संबोधन में एक बात कही थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उस समय बहुत से मेरे पत्रकार बंधु भी वहाँ पर हाजिर थे, जनता भी बहुत थी। तो किसी ने प्रश्न भी किया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है जो आपने एक प्रकार से ये नारा दिया है, परंतु मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 2014 में, उसको 100% सही तौर पर लागू करने का प्रयास किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पिछले 66 से लेकर 2014 तक हरियाणा की जो भी सरकार रही, उनके ऊपर एक ठप्पा होता था। वो क्या होता था कि ये सरकार दक्षिण हरियाणा की है, ये सरकार हिसार सिरसा की है, ये सरकार भिवानी की है, ये सरकार रोहतक सोनीपत की है। परंतु माननीय मनोहर लाल जी ने संकल्प ये लिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और दुनिया में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। दुनिया में जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं, आप देखिए, सारा इतिहास पढ़ लीजिए, जिन्होंने संकल्प ले लिया और उसको पूरा कर दिया, उनके आगे कितनी भी अड़चनें आई, उन्होंने उसको जो है पूरा किया, आगे बढ़े और हर कीमत पर जीतकर उस मैदान को आगे निकले। इन 9 वर्षों का जो कार्यकाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का समापन होने जा रहा है, 10वां साल शुरू होने वाला है। अब इन 9 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर जो मूलभूत परिवर्तन हुआ, वो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि अंत्योदय, अंत में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी बिरादरी का क्यों ना हो, हरियाणा के किसी भी गांव और कस्बे का क्यों ना हो, अगर वो समाज में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, तो वो अंत्योदय में आता है। उसको बराबरी पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय को अपनाकर उसके ऊपर दिन रात एक करके एक गरीब आदमी को, जो बिल्कुल विकास की उस लाइन में सबसे अंतिम में बैठा हुआ था, उनको आगे लाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया था,
उसको साबित किया है। और डिजिटल इंडिया का जो सपना माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था, उसको 100% हरियाणा में डिजिटल हरियाणा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक किया है। आज आप देखिए, घर बैठे ही बुढ़ापा पेंशन बन रही है, घर बैठे ही बिना किसी के पास जाए, बिना किसी नंबरदार, किसी सरपंच, नगर पार्षद, किसी के पास जाए बिना, घर बैठे ही उनको जो है बुढ़ापा पेंशन बन रही है, अपंग पेंशन बन रही है, इसके साथ साथ विधवा पेंशन बन रही है। और जितना जैसे आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना है, इसका लाभ नागरिकों को जो उसके पात्र हैं उनको घर बैठे मिल रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कि पोर्टल की सरकार है। कई पोर्टल ऐसे हैं, जैसे आपका परिवार पहचान पत्र हुआ, और कई ऐसे पोर्टल हैं जो हुड्डा साहब कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, कि उनकी सरकार बनी तो पहली कलम से इसको उड़ा देंगे, खारिज कर देंगे। जो बात मेरे पत्रकार बंधु अभी आप कह रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद के कार्यक्रमों में तकरीबन 45 विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं। उनके अंदर खुले तौर पर उन्होंने इस चीज़ को उठाया है और लोगों ने स्वागत किया है, जनता ने, कि इस पोर्टल के माध्यम से ही हमें सुविधा प्राप्त हुई है, हमें बिना किसी के पास जाए, बिना खर्ची और पर्ची के हमें यहाँ पर हरियाणा प्रांत के अंदर नौकरी मिल रही है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता ने इस विषय के ऊपर मुख्यमंत्री जी के ये जो कार्यशैली है कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो, उनको कहीं जाना ना पड़े, और डिजिटल हरियाणा करने की ओर जो कदम बढ़ाए गए हैं, मैं ये कहूँगा कि 90% तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। 8 से 10% तक जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जैसा आपने कहा प्रॉपर्टी आईडी की बात है, फैमिली आईडी की बात है, तो ये जो है ना, जब भी हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं, सुशासन लाने के लिए नई नई तकनीकों को अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत कठिनाई तो आती ही है। उसका भी निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं कि ये समस्या जो प्रॉपर्टी आईडी की है, फैमिली आईडी में है, इनको हम निश्चित समय सीमा के अंदर इसको जो निवारण उसका करने जा रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर देखिए, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं भी किसी प्रकार की जो हमारे बेटे और बेटियां वहाँ पर पढ़ रहे हैं, 8-9 साल में कभी हड़ताल नहीं हुई। हड़ताल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको जो है ना, एक प्रकार से दिशा मिल गई है। जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पता है कि अब हम कॉलेज में पढ़ेंगे, कक्षाओं में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, नंबर लेंगे, मेहनत करेंगे, बिना पर्ची और खर्ची के हमारी नौकरी लगेगी। ये एक विश्वास जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रांत के युवाओं के मन में जो है भर दिया है, और उनको इस बात पे विश्वास है। इसी प्रकार अगर हम विकास की बात करें, तो मुझे याद है 2014 में जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी, अम्बाला हिसार रोड 4 लेनिंग नहीं थी। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ी लेकर जाने से कतराते थे। यमुनानगर पंचकुला वाया साहा, उस सड़क की क्या हालत थी, कैथल से जींद रोहतक सड़क की क्या हालत थी। तो जितने भी ये सड़कें थी, इनकी बहुत दयनीय स्थिति थी, परंतु केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 152D एक नई सड़क जो इस्माइलाबाद से नारनौल तक बनी है, और ऐसे ही कितने प्रोजेक्ट हैं
जो 4 लेन सड़कों के इस समय चल रहे हैं, तो विकास के लिए जो ढांचागत विकास है वो सबसे ज़रूरी है। उसके लिए सड़क मार्ग, उसके लिए रेल मार्ग, उसके लिए हवाई मार्ग, ये एक महत्वपूर्ण है। और तीनों पर ही जो है हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। इसके साथ साथ पिछले 9 वर्षों के अंदर जब भी कोई आपदा हमारे किसान भाइयों के ऊपर आई, चाहे वो ज़्यादा वर्षा होने के कारण हुई, चाहे सूखे के कारण हुई, या ओलावृष्टि के कारण हुई, तो इतना मुआवजा जो है किसानों को दिया गया। पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रांत ही केवल मात्र एक सरकार है कि जो किसानों की भलाई के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। जहाँ तक एमएसपी का प्रश्न है, जितनी फसलों पर एमएसपी हरियाणा प्रांत में है पूरे देश में कहीं पर नहीं है। जितना रेट हर फसल का जिमींदार को यहाँ पर मिल रहा है पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा। और ये केवल हरियाणा सरकार की अपनी एक प्रकार से गतिशीलता है। पर्ची बिना खर्ची की पैरवी आप कर रहे हैं, आप सरकार की तरफ से लगातार इस बारे में वक्तव्य आते हैं, लेकिन जो विपक्ष है, आपके राजनीतिक मित्र हैं वो तो कहते हैं कि हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन वो भ्रष्टाचार का अड्डा, हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन वो भ्रष्टाचार का अड्डा, पेपर लीकेज सबसे ज़्यादा हरियाणा में, बच्चों की भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे, अब सीईटी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। देखिए, कहने को कोई कुछ कह दे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 1,12,000 नौकरियां अभी तक हरियाणा सरकार ने पक्की नौकरी जिसे हम कहते हैं, मेरिट पर पारदर्शिता से बिना पर्ची और खर्ची के दी है। मैं जहाँ तक आलोचना का प्रश्न है, जो लोग इस प्रक्रिया की आलोचना करते हैं, अगर वो अपने कार्यकाल को देखें तो माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी कितनी भर्तियों को रद्द किया है, वो उसकी ओर उनको ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक अब भर्ती की प्रक्रिया सीईटी की आप बात कर रहे हैं, बार बार एक बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ता था। इस प्रक्रिया को सरल करते हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की व्यवस्था ग्रुप सी और डी में की गई है। कमी पेशी प्रक्रिया के अंदर जो है कई बार हो जाती है, परंतु ओवरऑल जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है बिना पर्ची और बिना खर्ची के है। और अभी तक 1,12,000 जो भर्तियां हरियाणा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में की हैं, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हरियाणा का युवा इस बात को मान चुका है कि केवल श्री मनोहर लाल जी की सरकार, भाजपा की सरकार ही हरियाणा में यह काम कर सकती थी कि जो काम उन्होंने बिना पर्ची और खर्ची के किया है। जहाँ तक युवाओं के अंदर एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले माँ बाप अपने बच्चों को कहते थे बेटा पढ़ लो, तो बच्चे आगे से कहते थे बापू माता जी हम पढ़कर क्या करेंगे, नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं। तो वो कहते थे क्यों नहीं मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिलेगी कि हमारे माँ बाप के पास नौकरी के लिए जुगाड़ नहीं है। परंतु अब स्थिति क्या है कि अब माँ बाप जो है बच्चों को ये दावे से कह सकते हैं कि बेटा हिम्मत करो, मेहनत करो। और उसका परिणाम है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जितनी भी लाइब्रेरी हैं वहाँ पर जाकर देखिए भरी पड़ी हैं, सब बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते हैं। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की जो वर्क कल्चर है एक प्रकार से बदल चुकी है। अब युवा जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और हरियाणा सरकार ने उनके जीवन को सुगम किया है, सरल किया है कि ताकि वो पढ़कर लिखकर चाहें तो सरकारी नौकरी में आएँ,
चाहे तो प्राइवेट नौकरी में जाएं, चाहे किसानी करें, चाहे दुकान करें, चाहे व्यापार करें, चाहे इंडस्ट्री लगाएं, जो भी चाहें वो अपना काम कर सकते हैं। सीएम साहब मनोहर लाल जी ने 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद से लगातार एसओईएल को लेकर बड़ी संजीदगी दिखाई इन्होंने। बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कड़े तेवर अगर कहा जाए दिखाए हैं पंजाब को, उस पर आप क्या कहेंगे? आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। 66 में जब हिमाचल हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उसमें जो पंजाब पार्टीशन एक्ट बना, उसके अंदर जो है पानी का बंटवारा भी नियमानुसार कानून के मुताबिक बना, और उसके बाद एक इरादी ट्रिब्यूनल भी बनी पानी के बंटवारे के लिए। मगर कुछ कारणों से वो पानी जो हरियाणा का हिस्सा था नहीं मिला, और वो लड़ाई अंतोगत्वा न्यायालय में चली गई, जो कि आज की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात की है कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, उसको मानना चाहिए। और हरियाणा का जो पक्ष है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से माना है, और वो मानने के बाद पंजाब सरकार को भी ये कहा गया है कि आप रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत हरियाणा का जो एसवाईएल में जल में पानी का हिस्सा बनता है वो उनको दिया जाए, और जो नहर खुदनी थी पंजाब के अंदर उसको नियमानुसार उसको खोदा जाए। तो एक प्रकार से ये भी एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की उपलब्धि है कि जो मसला इतने सालों से अटका हुआ था, लटका हुआ था, उसकी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी की है। और आज हरियाणा प्रांत के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हरियाणा की जनता को एक आशा जगी है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अगुवाई के अंदर, भाजपा की सरकार के अंदर उनको खेत के लिए, पीने के लिए पानी जो है, जो एसवाईएल का पानी है, हमें मिलेगा। और मुझे भी ये पूरा यकीन है, आशा है, विश्वास है कि रूल ऑफ लॉ के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हरियाणा प्रांत को उसका हक दिलाने के लिए पूरा का पूरा जो है निर्णय जो है कानून के मुताबिक हरियाणा के हक में करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भारती जी, जिस प्रकार से मेरी आवाज़ सुनो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक जनसभा की। उस जनसभा में स्टेज से कहा कि जेजेपी का साथ छोड़ो वरना वो बीजेपी छोड़ेंगे। ये जो विषय है ये बिल्कुल राजनीतिक विषय है। इस विषय पे माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे आदरणीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, इस विषय पे वो ही अपनी बात कह सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में अपनी ये बात कही है। वो आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रांत के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हम उनका पूरा आदर और सत्कार करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो केवल वही दे सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं। कांग्रेस हो, मैं एक बात तो आपकी बातों से बहुत अच्छी निकल कर आई, जितनी भी बातचीत की आपने राजनीतिक रूप से कोई भी किसी का नाम लेकर प्रहार नहीं किया, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि जो कांग्रेस है, क्या वो कांग्रेस के 4 नेता हैं, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी वही बात कही, इनेलो लगातार कह रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? देखिए, ये भी एक राजनीतिक विषय है। कई बार विपक्षी दल, हम भी विपक्ष में रहे हैं 50 वर्षों तक, जनसंघ और भाजपा के रूप में हम विपक्ष में रहे हैं, मगर विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। मेरा अभिप्राय सकारात्मक से ये है कि जब सरकार कोई अच्छा काम करती है
तो हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी पेशी नज़र आती है तो उसकी जो है आलोचना तथ्यों के साथ करनी चाहिए। और आज का जो राजनीतिक वातावरण है, इसके मुताबिक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी विपक्षी दल के सम्मानित नेता हैं, उनको अपने गिराबान में खुद झांकना चाहिए, देखना चाहिए, और वो झांकने के बाद ही दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। हमारी सरकार पारदर्शिता से, ईमानदारी से पूरा काम कर रही है। और डिजिटल हरियाणा की जो मैंने आपसे बात कही थी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी अपने कार्यकाल के अंदर कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और वो 15 रुपये नीचे लोगों तक पहुँचते हैं और वो 85 पैसे रास्ते में ही गुम हो जाते हैं। ये उन विपक्षी नेताओं का जो है एक प्रकार से मापदंड है जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने मुख से कहा था। उनकी कार्य प्रणाली, उनकी शासन की जो प्रक्रिया थी, उसके बारे में दर्शाता है। आज हम दावे से कह सकते हैं अब ये पेंशन जाती है सीधा खाते में जाती है। अगर 100 रुपये जाते हैं तो 100 के 100 उसके खाते में जाते हैं। किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलती है, वो हर किसान के खाते में जाती है। इसी प्रकार से किसी प्रकार की जितनी भी जन सुविधाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड के नाते जाता है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में जाता है, सारे का सारी धनराशि पारदर्शी तरीके से लोगों की, जनता के जो है अकाउंट्स में जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो जिस प्रकार से पूरा एक सक्रिय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसकी एक्टिविटी भी तो खूब है। ऐसे है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, और उन्होंने एक बात कही कि मैं जो है सुशासन हरियाणा में लाकर रहूँगा, तो सुशासन लाने से भी प्राय ये है कि जितना भी पैसा पब्लिक फंड का है, चाहे कहीं भी खर्च होता है, वो 100% ईमानदारी से, पारदर्शिता से हर प्रोजेक्ट के अंदर लगना चाहिए। और उसी दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी सरकार को ये नज़र आता है कि कहीं भी कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी गड़बड़ कर रहा होता है, तो वहीं पर नियमानुसार वो कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो एक प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का एक ओपनली एक विज़न है। विज़न क्या है कि हरियाणा के हर नागरिक को विकास के अंदर शामिल करना है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, शुरू में नारा दिया 2014 में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो 4 बातें हैं, इसके ऊपर चलकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और हरियाणा प्रांत में काम कर रही है। और हरियाणा की जनता विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो कुशल नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसके तहत जन सेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और जनता जो है उनके साथ खड़ी है। अभी जितने भी जन संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के हमारे साथी हैं, वो भी वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर खुले तौर पर सारी बात सामने आती है कि लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में माननीय
मुख्यमंत्री जी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। जो एनडीए की सरकार चल रही है उसके कार्य प्रणाली पे जनता खुश है और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि जो हमने संकल्प, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था 2014 में, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास की धारा बह रही है, जिससे हरियाणा प्रांत, आज देखिए एशियन गेम हो रहे हैं, उसके अंदर हरियाणा का परचम जो है देश भारत का परचम फहराया जा रहा है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हों, एसएससी के हों, वहाँ पर भी हरियाणा प्रांत के बच्चे अव्वल दर्जे के अंदर आगे निकल रहे हैं। तो हरियाणा के बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और पूरे हरियाणा का जो प्रांत की जनसंख्या है उसमें हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और वो अपना जो जीवन यापन है उनका आसान करने में हमारी सरकार उनका सहयोग कर रही है। आपने यहाँ पर आकर जिस विषय पर मेरे से बात की है, मैं आपके चैनल का विशेष तौर पर आभारी हूँ, क्योंकि आपका चैनल आम जनता का चैनल है। आपका चैनल जो है समाज की सेवा करने वाला है। आपका चैनल सरकार की जो भी सकारात्मक गतिविधियां हैं जनता तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया चैनल है और जनता की जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है भारत भूषण भारती जी। हर आम आदमी का विकास, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास, ये इरादे लेकर मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जब 2014 में हरियाणा के सत्ता संभालकर मैदान में उतरे, हरियाणा की सत्ता की भागीदारी बीजेपी को पहली बार मिली थी, लेकिन इन्होंने अपने इरादों को बिल्कुल कार्यान्वित किया और जिस प्रकार से भारती जी बिल्कुल हर प्रश्न का सरलता से जवाब देते हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, मिशन 2024 के लिए एजेंडे क्या रहेंगे, जो विकास बीजेपी ने कराया और बीजेपी जिस प्रकार से हर आदमी की सोच रखती है, इस नाते 2024 का मिशन बीजेपी को सरल नज़र आ रहा है। और बच्चों के जहाँ तक रोजगार का सवाल है उसको लेकर भी इन्होंने जो विपक्ष के आरोप लगते रहे हैं उस पर भी टिप्पणी की, लेकिन इन्होंने विपक्ष के किसी नेता को बाय नेम टारगेट नहीं किया। इन्होंने बड़े जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छे शब्दों में, सोफिस्टिकेटेड शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने उनके बातों का जवाब दिया, लेकिन साथ ही उनकी तरफ उंगली भी की। इन्होंने कहा कि वो लोग जब सत्ता में रहे 2014 से पहले, उस वक़्त के अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।